हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अजगर नाटक का अंतिम भाग यानी पार्ट 5 देखने जा रहे हैं। इसके बाद एक और भाग आएगा, लेकिन उसमें केवल और केवल अजगर नाटक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। उसे आपको हर हाल में करना होगा, क्योंकि हर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसका सारा क्वेश्चन वहाँ पे दिया हुआ रहेगा, जो जो आ चुके हैं और जो जो आने को उम्मीद है। तो दोस्तों, अगर आपने भाग 4 तक का क्लास नहीं किया है तो पहले आपको भाग 4 तक का क्लास करना होगा। उसके बाद भाग 5 का क्लास करेंगे, और जो भाग 4 तक का क्लास किए हैं वो डायरेक्ट भाग यानी पार्ट 5 का क्लास कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीधे आज के क्लास यानी आज के टॉपिक पे आते हैं। हर क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये 2 सेकंड का आपको स्क्रीन जो आता है उसे आप देख लें एक बार। चलो जाए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले किसी भी क्लास को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उस चैप्टर के नाटक यानी उस चैप्टर के लेखक के बारे में जान लेते हैं, है ना। तो अजगर नाटक, इनके लेखक कौन है? विश्वनाथ दसौंधी राज। लेखक कौन है? विश्वनाथ दसौंधी राज। भाग ये 5 पार्ट 5 चल रहा है, सब में आपका लेखक परिचय दिया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ से जल्दी से पढ़ के इस स्लाइड को आगे बढ़ जाते हैं। लेखक विश्वनाथ दसौंधी राज, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1943 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 में। प्रकाशक बालीडी खोटा कमेटी बोकारो। नाटक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? 2004 में। प्रथम संस्करण 2004 में। नाटक में अंकों की संख्या 3। नाटक में दृश्यों की संख्या 16। प्रथम अंक में 6 दृश्य, द्वितीय अंक में 4 दृश्य, तृतीय अंक में 6 दृश्य। हम लोग यहाँ पे भी समय नहीं देने वाले हैं, क्योंकि हर हर पार्ट में हम लोग यहाँ समय देख चुके हैं। हम लोग डायरेक्ट स्टोरी पे आएंगे अब। अजगर नाटक के पात्र आपको तो याद होगा होंगे, अगर आप 4 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको अजगर नाटक के हर पात्र को याद कर लिए होंगे। कौन कौन है इसमें, है ना। अग्नू लाला गांव का महाजन मंगरा, अग्नू लाला का बेटा फुलवा मंगरा की पत्नी, शारदा प्रसाद अग्नू लाला के मुंशी, जालिम सिंह थाना का थानेदार, गोबरा गांव का छूत किसान, मथुरा गांव का गरीब किसान, सुगिया गोबरा की पत्नी, थाना जो थाना के सिपाही है सेवकराम बाबा भगत है, गांव का पुजारी है, तेतरा मांझी गरीब आदिवासी है, बितना लाबार। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा अंक। अब हम लोग यहाँ दृश्य नंबर 4, दृश्य नंबर 5 और दृश्य नंबर 6 देखने वाले हैं आज। कल हम लोग देखे थे दृश्य नंबर 1, दृश्य नंबर 2 और दृश्य नंबर 3। चलिए हो जाए दृश्य नंबर 4। चलिए अब हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। स्थान बोनेक माझ। क्या बोल रहा? स्थान जो है जंगल के बीच का स्थान है, ठीक है। समय दोपहर, दोपहर का समय था। बोने के माझे एगो पुरान बोर गाछ। जंगल के बीच में एक बड़ा पुराना पेड़, क्या नाम, बरगद का पेड़ था। पास से जोरियो पानी में पानी बह रहा है, पास जो नदी उदी तालाब झरना उसमें पानी बह रहा है। चारों बाटे चारों ओर एते बोड़ पुरान से सरई गाछ है कि चारों तरफ सरई का गाछ है, पुराना पुराना, कि सूरज के ओला वहाँ तक नहीं पहुँचे। सूरज का जो रोशनी है वहाँ तक जमीन तक नहीं पहुँच पा रहा था। बोर गाछ एक तरह माने पेड़ के नीचे, बरगद पेड़ के नीचे फुलवा सुगिया शारदा प्रसाद एगो ऊंचा टीला बैसल है। मैंने उन लोग फुलवा सुगिया शारदा वहाँ बैठे हुए हैं ऊंचा टीला पर। से समय मथुरा, वहाँ उसी समय मथुरा महतो दौड़ दौड़ और हाफला फलावे हुए। उस समय मथुरा महतो दौड़ दौड़ कर हाफ हाफ के वहाँ आते हैं। वो आए के सभी ने आगवाए डडाए जाए, मैंने सबके आगे आके खड़े हो जाते हैं। अब सुनिए। फुलवा, मथुरा काका तो कहाँ से आवे हैं? बोले मथुरा काका तो कहाँ ले आवे, मन कहाँ से ले आवे, मतलब कहाँ जा रहे हो? तो मथुरा काका चुप रहे। सुगिया, की बात लागे काका तो अते हाफ हाफ कहे रहा है, मैंने क्या बात है, इतना आप हाफ क्यों रहे हो? आज कचहरी का दिन है ना, आज तो कचहरी का दिन था, कोर्ट कचहरी का दिन था, की भेल, क्या हुआ है? तो फुलवा बोलता है काका तो चुप का है। अब फुलवा बोल रही भैया आप चुप काहे हो, कुछ बोल नहीं रहा। मथुरा आके पहले खड़ा हो गया है। अब सुनिए मथुरा बोलता है हेठ मुड़ कर, मैंने सर को नीचे करके, जे भेलो बेस नहीं भेलो, मैंने जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। तो फुलवा पूछी सेटा तो हमू जानी, मैंने हम तो जान रहे हैं कि बेस नहीं हते, मन तो भेले की, मैंने हम तो पहले ही जान रहे थे कि सही नहीं होगा, लेकिन हुआ क्या है? तो शारदा, फिर शारदा पूछी कह काका कह, मैंने कहिए काका कहिए, तोरे खातिर हमने यहाँ बिहाने से बैसल ही, माने आप कहीं इंतजार में हम लोग यहाँ से बैठे हुए हैं सुबह से।
तो मथुरा कचहरीक फैसला सुन के सामाजिक अजगर सभे के मुंह ऊंचा भेगल। माने बोल रहा कचहरी यानी कोर्ट कचहरी के जो ये फैसला आया उसको सुनकर जो अजगर था, समाज का अजगर, उसका मुंह और ऊंचा हो गया है। उस सभे के रकत चूस हुआ, दांत और बेसी बढ़ कर, वो जो खून चूसने वाला लोग का दांत है ना और ज़्यादा बढ़ गया है। तो सुगिया काहे, क्या हो गया? तो मंगरा बोला, सुगिया बोला काहे? मंगरा छोड़ के सबके जिंदगी भर सजा भय गेलो, क्यों नहीं बचलो? सुगिया बोले काहे? तो मथुरा बोलता है, सॉरी मथुरा बोलता, मंगरा छोड़ के सबके जिंदगी भर सजा भय गेलो, कोई नहीं बचलो, कोई भी नहीं बचा। फुलवा और मंगरा, फिर फुलवा बोले मंगरा तो मथुरा, ओकरा फांसी के सजा भेल। यहाँ पे ध्यान दिएगा, यहाँ पे छूट गया। सुगिया पूछी काहे? तो यहाँ पे मथुरा बोलता है कि मंगरा छोड़कर सबके जिंदगी भर सजा भय गेलो, क्यों नहीं बचलो। ठीक है, कि सबको सजा हो गया जिंदगी भर और कोई भी नहीं बचा है। तो फूलो बोलती और मंगरा का क्या हुआ? तो मथुरा उसको तो फांसी की सजा भेल, उसको तो फांसी की सजा हो गया। शारदा काहे उ की दोष करल है? कि शारदा पूछे काहे उ क्या दोष किया था? तो मथुरा थानेदार प्रमाणित कर देले कि जे मंगराय गांव आगे लागल है, मतलब जो मंगराय गांव में आग लगा था ओकरे कारणे आते आते गांव लोग मर गए। मैंने बोला जो गांव में आग लगा था ना वो मंगरा लगाया था, वो प्रमाणित कर दिया थानेदार जालिम सिंह। और बोला जितने लोग मरे हैं गाँव के लोग, सबका जिम्मेवार कौन किसको ठहराया गया? तो मंगरा को। अब देखिए आगे क्या होता है। फुलवा झूठ, अब फुलवा बोल रही झूठ। फूलो कौन थी? उसकी पत्नी थी, है ना। फूलो के झूठ, ये सब झूठ लागे, माने सब झूठ है। आग लगवे वाला बाबा भगत, जो आग लगाया था, बाबा भगत ना आग लगाया था चोरी छुपे, आग लगाए वाला बाबा भगत अखनो गाँव में मंडराए रहा है, अभी भी गाँव में अच्छे से घूम रहा है ना। मथुरा ई सुन तो तोर ई के सुन तो तोरी बात, बोल कौन सुनेगा ये बात? के कर के के कर तो विश्वास, थानेदार बाबा भगत भेला सत्यवादी, थानेदार बाबा भगत सब सत्यवादी है और हमने भेली झूठा और हम लोग को झूठा साबित कर दिया है। सुगिया जखन हमर समाजिक पापी सब मालिक बन बैठल है, मन जो हम जब जखन हमार सामाजिक पापी सब मालिक बन बैठल है, कि समाज के जो पापी लोग हैं सब मालिक जो बन बैठा है, तो तखन न्याय और कहाँ से पाएबे? तो हम लोग कहाँ से न्याय मिलेगा? तो फुलवा मंतु काकी अत्य अन्याय, लेकिन बोला लेकिन काकी इतना अन्याय करेगा फिर भी। शारदा कानून अंधा हो फुलवा बहन। शारदा क्या बोल रहे हैं कि शारदा जान रहे कौन है? मुंशी। चला जाए, वो बोला कानून अंधा हुआ फुलवा बहन, वो मांगे सीधे प्रमाण, वो सीधा प्रमाण ही मांगता है, कुछ नहीं जानता वो। तो मथुरा और की करबे फुलवा, अब क्या करोगे फुलवा? मंगराए बहुत कहले, मंगरा बहुत कहा, मन तो जजे ओकर कोनो बात नहीं मान ले, मैंने मंगरा बहुत बोला लेकिन जज उसका एक भी बात नहीं माना। तो फुलवा क्या बोलता है काहे? अब फुलवा क्या बोले काहे वो की मानुष नहीं, काहे क्या मनुष्य नहीं, उसके बात क्यों नहीं माना गया, है ना। वो कि ओकरा कोनो सच बात कहे का अधिकार नहीं है क्या? उसको सच कहने का अधिकार नहीं है। सुगिया जखन हमनी अछूत, सुगिया बोल रही है जब हम लोग अछूत हैं, अखन जखन हमनी गरीब, जब हम लोग गरीब है तखन अधिकारिक बात काहे करे हैं फुलवा? तो हम लोग अधिकार की बात क्यों कर रहे हो? हम लोग गरीब, हम लोग अछूत, हम लोग का अधिकार क्या है? कुछ नहीं है। तब मथुरा बोलता है आज देख ले ली इस सामाजिक खेला। मथुरा कहना है आज हम देख लिए समाज के खेलों को, आज हम देख लिए, आज बेच तरी बुझली पर, आज बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। हमनी के बाचे केरो अधिकार ना है, हम लोग को बचाएगा कोई नहीं। हमनी मनुष्य ना है पशु, हम लोग पशु हैं, हम लोग के लिए कोई अधिकार नहीं है, हम लोग मनुष्य नहीं पशु के समान उन लोगों के लिए। शारदा ठीक है कह ले मथुरा दा, शारदा बोला ठीक है कह रहे मथुरा दा, हमारे समाज में पशु न्याय चल रहा है, हमारे समाज में पशु का न्याय चल रहा है। बोने के जाते जाते छोटे छोटे पशु सभी बाघ के आहार लागे, जंगल का जितना छोटा छोटा पशु है सब शेर बाघ का क्या आहार है, ऐसा हो गया हाल। कोनो कानून कोनो न्याय ना है, यहाँ कोई कानून कोई न्याय नहीं है। सुगिया अब की हते फुलवा, अब सुगिया पूछे अब क्या होगा फुलवा? तो फुलवा बोलती एक मंगरा फांसी भेले के बरल आग बुझा जीते कि? बोला क्या एक मंगरा को फांसी देने के बाद क्या आग बुझा जाएगा काकी? नहीं होगा ऐसा, ये होए नहीं पा रहे, नहीं हो पाएगा ऐसा। जहाँ हजारों हजारों मंगरा इस समाज आज जन्म ले है, आज इस जो समाज में हजारों हजार मंगरा उसके साथ जन्म ले लिया है, वो एक को फांसी देकर क्या सोच रहा, जीत जाएगा? नहीं होगा। तखन एक मंगरा के फांसी भेले हजारों मंगरा अपन हाथ धतकल लुआठी लेके बहराए जीते। बोल रहा क्या अगर एक मंगरा को फांसी देता तो हजारों मंगरा उसके साथ जन्म लेकर रोड पे लाठी लेकर पहुंच जाएगा। ठीक है। मथुरा मंतुक अन्याय के डहरे चले वाला सभी, मथुरा क्या बोला कि मंतुक, लेकिन अन्याय के डहरे चले वाला सभी आज अपन घरे आनंदित दिया बाहर रह। बोला जितना भी अन्याय के रास्ते पे चल रहा है उन लोग आज तो बहुत आनंद का दिया घर घर में जला रहा अपने घरों में। तो शारदा
ई दिया और बेसी दिन नए बढ़ते मथुरा भाई। शारदा बोल रहे कि अब ये जो दिया हम लोग जला रहा है वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। तूफान और बेसी जोरे आ रहल है। जो तूफान उठा है ना वो और तेजी तेजी से आ रहा है। वो तूफाने के रोके, वो कौन रोक पाएगा उस तूफान को। वो तूफान लेके आंतर सामाजिक परिवर्तन, वही तूफान जो आ रहा है वो समाज में परिवर्तन लेकर आएगा। जो दी के वो परिवर्तन के ना मानत, अगर जो उसको परिवर्तन को नहीं मानेगा ता उड़ जाए तो नतून सामाजिक बाहरे, वो उड़ जाएगा नए समाज में, क्या हो जाएगा नए समाज में, वो उड़ जाएगा, चला जाएगा। फुलवा आज मंगरा के फांसी नहीं भेल है। फुलवा बोले आज मंगरा को फांसी नहीं हुआ है। आज सामाजिक अजगर सभी अपन मृत्यु के डायक पठोल है। मतलब ऐसा नहीं समझो कि उसको फांसी हुआ, समझो जितना समाज का अजगर है ना सब अपने मृत्यु का दावत दे दिया है। वो सब जाने नहीं पा रहा है, वो सब नहीं जान पा रहा जे गरीब के लहू में कते ताकत है, कि गरीब लोगों के खून में कितना ताकत है वो सब नहीं जान रहा। अकर लहू से आज झारखंडी माटी खड़ा हो बोकारो हथियार बड़ा, इसके जो खून से पूरा झारखंड के लोग खड़े हो जाएंगे। अब क्या बोल रहा है देखिए सुगिया, ठीक कहला फुलवा, ठीक है कहला फुलवा। गरीब मानुष जखन उठे तखन संसार के उठाए दे। जिस दिन गरीब आदमी लोग उठेगा ना पूरा दुनिया को उठा देगा, संसार उठा देगा। और गरीब जखन झुके तखन संसार झुकाए दे, और गरीब झुकेगा तो संसार झुक जाएगा। मथुरा ये जान लो, पर ये बोले हम तो ये तो जान रहे हैं, पर इस समाज अत्याचार अन्याय अत्याचार हमारे समाज में इतना अन्याय इतना अत्याचार हमें सुनल हाली, हम तो सुने थे। जे एक समय इस धरती में एगो कंस जन्मल हल, एक समय इस धरती में कंस जन्म लिया था। ओकर भय के कारण माटी कांपे हल, उसका इतना भय था कि मिट्टी तक कांपता था। मन तो आज आज तो हजारों कंस है, लेकिन आज तो हजारों हजारों कंस है। ये माटी अत्याचार एक राज चलाए रहा है। वो जो क्या रहा अत्याचार माटी के मिट्टी पर अत्याचार चला रहा है। मन तो हाय रे झारखंड और झारखंड की माटी, लेकिन हाय रे झारखंड और झारखंड की माटी कोनो धैर्य से सुख बुगाहट नहीं। मान इतना कंस अभी हो गया फिर भी कोई सुख बुगाहट नहीं है झारखंड और झारखंड की माटी में, यानी यहाँ के लोगों के बारे में बोल रहा है। समझ में आ गया ना वो क्या कहना चाह रहा है। कहना चाह रहा है कि एक समय जब कंस जन्म लिया था उसमें पूरा भाई उसके डर के कारण पूरा मिट्टी कांपता था। और आज जब हजारों हजार कंस लिया तो क्या सुख बुगाहट भी नहीं हो पा रहा है। एक फुलवा तो बोलती क्या कि कहले काका कोनो सुख बुगाहट ना है, क्या लग रहा है कोई सुख बुगाहट नहीं है। सुख बुगाहट ना है भेले तो आज मंगरा कैसे फांसी में चढ़तल। सुख बुगाहट है तब ना मंगरा को फांसी चढ़ा, बता रहे नहीं ऐसा नहीं, आज भी सुख बुगाहट हुआ है, क्योंकि उसी कारण तो अभी सब जेल में है। ओकर संगे संगे आरो कते कते जेल काहे आपन जिंदगी बर्बाद कर तला। मतलब कितना आदमी उसके चक्कर में उसके कारण जेल भी गया हुआ जो बर्बाद किया अपना जिंदगी। अखनो हमने बाँचल ही, अभी तो हम लोग बचे हुए हैं काका इस समाज ले कंस के मिटवे, मन हम इस समाज के कंस को मिटाने के लिए हम लोग तो अभी बचे हुए हैं। घरे घरे कृष्ण जन्माए दबो फूलो बड़े बने, घरे घर में कृष्ण निकलेगा, हर घर घर से कृष्ण निकलेंगे जो क्या करेंगे उसको खत्म कर देंगे कंस को। सुगिया हाँ मथुरा, हाँ मथुरा आज देख हमार दुइयो बेटा एक भाई आकाशे सूरज बन कैसे चमक रहा है। उसका दोनों बेटा को मार दिया था, जल गया था ना दोनों। सुगिया बोल रही तो सुगिया बोली देखो आज मेरा दोनों बेटा आकाश में सूरज बन के कैसे चमक रहा है। बदरी कुछ देरी खातिर सूरज के भले ही छुपा दे, मैंने जो बादल है कुछ देर के लिए वो सूरज को भले ही छुपा देता हो मन तो, लेकिन सूरज के केव खत्म ना ही करे पा रहे, लेकिन सूरज को कोई खत्म नहीं कर सकता है ना। फुलवा हाँ काकी सूरज माने आग के गोला। फुलवा बोले हाँ काकी सूरज का मतलब है आग का गोला, आ गोटे धरती के जलाए राख करे ताकत है ओकर में, पूरे के पूरी धरती को जला के राख करने की ताकत है आग के गोला में। आज ही माटी जकर गाते गरम गरम रकत है, आज ये मिट्टी में जिसके शरीर में गरम गरम खून है। और जो सामाजिक नूतन डहरे आगे बढ़ खोजे, मैंने जो समाज को आगे समाज नए समाज की ओर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सही लागे सूरज वही अभी सूरज है। शारदा शारदा होगा हमनी के जाड़ आजे से हम लोग के जाए आजे से अपन अपन काम में लाग जाए चाहिए, मतलब हम लोग को जाकर अपना आज से अपने अपने काम में लग जाना चाहिए। तो फुलवा हाँ और देरी नहीं, अब देरी नहीं करना चाहिए। नतून आशा नई जो आशा है नतून आशा ले हमने के और बेसी चेष्टा करे चाहिए। बोले नई आशा को लेकर हम लोग को और बेहतर पहले से ज़्यादा चेष्टा करना चाहिए है ना। तो सुगिया क्या कहती तखो आज तो खो आज माइक क्रिया मन आज खाओ माँ की कसम खाओ, हमनिन की सहायता करते हैं माए, हमनिन की सहायता करते हैं माँ हम लोग की सहायता करेगी और नूतन समाज बनाए सामाजिक मनुष्य के सुखी और शांति रखते हैं। बोलो आज खाओ माँ की क्रिया, अपनी माँ की क्रिया, माँ मतलब भगवान की क्रिया खाओ कसम खाओ, वही हम लोगों की सहायता करेगी और नए समाज बनाने में हम बनाएगी और शांति जिसमें शांति होगा।
सभी धरती से एक एक मुट्ठा माटी आपन लाए क्रिया खाए, मैंने धरती माँ से उसकी मिट्टी उठाकर उसके क्रिया यानी उसके कसम खाते हैं। सभी अब हमनी सब क्या बोलते हमनी सब क्रिया खाई की जब ले हमार जिंदगी रह तब ले जाइत पात अन्याय के लड़ के नूतन समाज बनवे में अपन जिंदगी लगाए देबो। बोला जब तक मेरा जिंदगी रहेगा, जब तक हम लोग का जिंदगी रहेगा, तब तक जाति पाति अन्याय से हम लोग लड़ेंगे और नए समाज बनाने में अपनी ज़िंदगी लगा देंगे। जखन तक हमारा समाज नूतन समाज नहीं बनता, जब तक हमारा समाज नया समाज नहीं बनेगा, तखन तक एगो पल आराम नहीं करबो, माने एक पल भी हम लोग आराम नहीं करेंगे। नगाड़ा और भेरी का आवाज़ मंच गनगनाए जाए, रसे रसे पर्दा गिरे, इसका मतलब यहाँ पे आपका दृश्य नंबर 4 भी समाप्त होता है। अब हम लोग दृश्य नंबर 5 देखने जा रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है इसमें। स्थान है, कलर पेन कलर चेंज करना पड़ेगा ना, सेम कलर का हो गया। स्थान है पहरी धारी डहर, समय बिहान, फुलवा डहरे जा रास्ते में जा रही है, ओकर हाथे एगो झंडा, उसके हाथ में झंडा है, मुड़े लाल कपड़ा के फीता बांधल है, सर पे जो लाल कपड़ा का फीता बांधा हुआ है, दुखे के मार ओकर थोतना जो साफ साफ झलक रहा है, दुख का जो मार है उसको चेहरे से साफ साफ नजर आ रहा है। वो गांव गांव गाँव के मनुष्य के गीत गाय कह के जगाए रहल, वो गांव गांव में घूम कर गाँव के लोगों को गीत गा गा कर जगा रही। गीत क्या सुनिए, पूरब दिखे सूरज उगल फुटल किरने राग रे। कहना सिंपल सा कहना चाह रहे कि सूरज क्या हुआ, पूरब की तरफ सूरज उगते ही क्या हुआ, पूरी पूरी दुनिया में किरण छा गया, माने पूरा लाइट आ गया है ना। जानी मरद सभे जागा जागा माटी भाई रे, नुकायल अंधरिया पहरी खोहे, जागल माटी महके खेते खेते, नींदे मातल पाड़ पेरवा, जायक उठवे सभिन करते करते, आगू बढ़ा हम जागे रहे। माने कहना चाह रही कि आगे बढ़ो, सूरज जैसे सूरज सुबह सुबह उठकर चारों ओर किरणें फैला रहा है ना, वैसे ही सभी लोगों को सामने निकल कर आना पड़ेगा, लोगों को किसी अन्याय के खिलाफ, है ना। आगे सुनिए, पूरब दिखे सूरज चमकल, पूरब की ओर जो सूरज चमक रहा है, फुटल किरणें राग रहे, उससे जो किरण का जो लाइट आ रहा है, रोशनी आ रहा है। झारखंड के मनुष्य जागा, आगे बढ़ो भाई रे, बोले झारखंड के मनुष्य जागो जागो, आगे बढ़ जाओ। नतून नतून परास फूलर, नए नए जो फूल फूला है, नतून सजाई गाते के रंग, जो नए तरीके से शरीर का रंग हो गया है। धैर्य लाठी बाढ़ा आगे, लाठी हाथ में लो और आगे बढ़ जाओ। धतकल बोन पहरिक संग, बेटा बेटी ओके मायके, कांदे काहे गहरे गाँवे डहरे जाए रे, पूरब दिखे सूरज उगल फुटल किरने राग रे, झारखंडे मानुष जागा, आगे बढ़ा आगे भाई रे। ये कहना चाह रही कि लोग जितने सबको जगाना चाह रही है, सबको गीत के माध्यम से क्या कर रही है, झारखंड लोगों को हिम्मत देना चाह रही कि भाई आप जागो, आप आगे बढ़ो, नए समाज के लिए आपको आगे आना होगा, अन्याय के खिलाफ आपको क्या करना होगा, आवाज उठाना होगा। चलिए अब देखते हैं फुलवा, है ना। फुलवा, जागा जागा रे झारखंड के माटी के मानुष, जागो जागो रे झारखंड के मट्टी के मानुष मैंने आदमी लोग, आज हमार माटी और हमार समाज अन्याय और अत्याचार से कांप रहा है। बुरा, आज जो हमारा समाज है अन्याय और अत्याचार से कांप रहा है। आज जात पात और धर्म के नाम ले हमनी के रकत चूस रहा है। आज जाति पाति धर्म के नाम ले लेकर हम लोग का रकत यानी हम लोग का खून चूसा जा रहा है। आज जो एक मुट्ठा मानुष, आज भी एक छोटा सा एक मुट्ठा मानुष मतलब बहुत कम आदमी लोग मिलकर जो अपन के सामाजिक मालिक बन के हमनी के माटी इज्जत और धन लूट रहा है। माने एक छोटा सा लोगों का ग्रुप मिलकर हम लोगों को क्या कर रहा है, हाँ उस समाज का मालिक बन कर बैठकर हम लोगों को मिट्टी इज्जत धन सब लूट रहा है। मन तुक हमनी कते बोका, हम लोग कितना बोका हैं, कितना बैल हैं जो ओखनी करे गोड़ धोए अपन के बाँचे के प्रयास कर रहा है। मन उन लोग का पैर धो धो के अपने आप को बचाने की कोशिश करे, कितना बड़ा गधे हैं हम लोग हैं। जो दी तोहने के बाँचे हो तो, अगर तुम लोग को बचना हो तो लोर बोहवाले नए बज, मने आंसू बहाने से नहीं बचोगे, बाँचे खातिर तोहनी के अन्याय के विरोध करे हो तो, अगर बचना है तो अन्याय का विरोध करना होगा। तोहनी सभी के कहे हो तो हमने भिन्न ना है, हमने अंग एक है, माना सबको कहना पड़ेगा हम लोग अलग अलग नहीं, हम लोग एक ही हैं। हमने के धर्म और कर्म एक है, हमने के गाते रकत दो ना है, हम लोग का जो शरीर का खून है वो दो नहीं है, एक है, सब लोग एक हैं। हठात सुगिया के हाथे बोलने और एक हाथे खांची लाए परवेश। देख अब क्या होता है, फुलवा देख कहाँ जाए काकी, फुलवा फुलवा जो देख के बोलती कहाँ जा रहे काकी। सुगिया जा रही थी लेके, तो आज हाथे बोलनी और खांची लेके कहाँ जा है पूछ रही है। तो सुगिया जा ही बेटी महुआ बीछे, बोले हम महुआ बीछने के लिए जा रहे हैं।
महुआ बिछे महुआ गछ तर गाछ तर मंतुक मंतुक तो आज ऐसे ऐसन रूप कंधे जा रहे हैं। लेकिन बोले कि हम तो जा रहे हैं महुआ बिछने, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? सुगिया बोली, है ना। तो फुलवा जाए रही गाँव गाँव। फुलवा क्या बोली, हम गाँव गाँव जा रहे हैं। तो सुगिया बोली, काहे आज की भेल, आज क्या हुआ जो गाँव गाँव जा रही? तो फुलवा कहते दुखे की बात है काकी, आत्मा पर तो हमरा पूछ रहा है कि के बोलो, मैंने इतना दुख की बात में भी आप पूछ रहे हैं, क्या क्या हुआ है? सुगिया, हम बुझे नहीं पा लियो बेटी, तनी हतो हमरा बुझाए दे, मैंने हम समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा हमको बता दो। तो फुलवा बोलती है, अखनू और बुझबे की बात है काकी, अभी अब क्या समझने की बात है बा काकी, तो ये झारखंड के माटी के मालकिन, तुम तो झारखंड के माटी के मालकिन हो, तुम्हें पूछे जाड़ा और जेठे गर्मी, माने जो तुम ठंड एकदम भयानक ठंडा में भी और जेठ के गर्मी में भी घाम चुमाई माने पसीना चुआ कर आपन खेते माटी काट बितवे, अपना अपना जो अपना खेत में जाके काम करती हो, मानतुक ताव जिंदगी भर, लेकिन क्या क्या तुम जिंदगी भर गात ढापे लुगा कर मैंने अच्छे से कपड़ा शरीर को ढकने के लिए अच्छे से कोई कपड़ा तुमको मिला है ना? पेट भर अनाज पेटो गेलो, यानी पूरा भर पेट कभी अनाज भी गया है पेट में? सुखिया, सेटा की कर भी बेटा, हाँ ये तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन क्या करें बेटा, जखन भगवाने दुख दे ले, अगर भगवाने का दुख दिया हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तखन मेटवे के पारत, उसको कौन मिटा पाएगा? तो फुलवा, नाय 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 काकी, भगवाने तोरा सबे कुछ दे लो। बोलो नहीं ऐसा नहीं है, भगवान तो तुमको सब कुछ दिया है, तोरा देव में कमी नहीं करल हो, तुमको देने में कोई कमी नहीं किया है। सुगिया, तो तब हम काहे भूखे मरी ही? सुगिया बोले, तो हम लोग काहे भूखे मरते हैं? फुलवा, ई सामाजिक मानुष खोआ मानुष से तोर आगू की रोटी छीन के अपन पेट भर रहा है। इस समाज का जो मनुष्य लोग जो अपने आप को समाज का मालिक समझ रहा है, वो क्या कर रहा है, आपसे रोटी छीन कर आपका भोजन छीन कर अपना पेट भर रहा है। तोर माने भेंट देल गए हो कि तो गरीब है, माने आपके मन में, हम लोगों के मन में भर दिया गया कि हम लोग गरीब हैं। ठीक है, तोरा जन्म सुधे खटे खातिर भेलो, यानी हम लोगों का जन्म किसके लिए हुआ? सिर्फ खटने के लिए हुआ, ये दिमाग में भर दिया गया। तो दिन रात खट और बड़े लोग घर भर, हम लोग दिन रात खटेंगे, आप तुम लोग दिन रात खटो और उसके बड़ा लोग का घर भरो। सुगिया, ये की बात कहे बेटी? सुगिया बोलती, ये क्या कह रहे हो बेटी? अब देखिए फूलवा बोलती है, जे सच बात लागे सेटा हम कह रही, बोलो जो सही है वही हम कह रहे काकी, क्यों शुद्ध लेहो तोर से ता क्यों जात पात और धर्म के नाम तोरे अत्याचार कर लो। कोई क्या क्या करता, कोई तुमसे सूद लेता है, कोई धर्म जाति नाम पर तुम पे अत्याचार कर रहा है, तोर खातिर बोने का महुआ और तुम्हारे खातिर जंगल का महुआ है, और उसके उसके और उस भी कुकरे दूध भात खाए, मैंने हम लोग जंगल का महुआ खाते हैं, साला उसका कुत्ता भी दूध भात खाता है। कौन बता रही? फुलवा बता रही सुगिया को। तो सुगिया बोलती, हाँ आप समझ, हाँ बेटी अब हमें बुझे पा लिया, अब हम समझ गए हैं। बाप रे बाप, ये अन्याय, बोले इतना अन्याय हम लोग कर रहे हैं। वो सब मानुष लागत ना, सामाजिक रगत चुसवैया बड़ो बड़ो अजगर, वो मानुष नहीं है, समाज का खून चूसने वाला बड़ा बड़ा अजगर है। तो फुलवा, ठीके कहले काकी, अजगर कोनो काम न, सभे समय अजगर का कोई काम नहीं, सभे समय खोए नुकाए रहे, वो हमेशा खो में गुफा में अंदर मन अपना होता है, होल में छुपा रहता है। अब मौका पाइले गटक जाए मानुष के, और जैसे मौका पाता है गटक जाता है। सुगिया, तबे और हमने के की करा हो बेटी, अब हम लोग क्या करना होगा बेटी? तो फुलवा, फेंक ई बोढ़नी और खांची के, फेंक ई बोढ़नी को, मोनी उनी को फेंक हटाओ, फेंक दीजिए। अब क्या कि धर आपन अपने हाथ ढड़कल मोड़ी और बहराए जो हमारे संगे, अपने हाथ में डंडा पकड़िए और निकल जाइए हम लोग साथ में। सुगिया, और हमरा की करे होत, हमको क्या करना पड़ेगा? फुलवा, गाँवे गाँवे घूर के मानुष के जुटावे, ई सामाजिक अजगर के विषेक दांत तोड़ बांध मोटा सब है के डोरा में, मतलब ये घूम घूम कर पूरा गांव वाले लोगों को जगाना पड़ेगा कि जो समाज में जो अजगर का जो सांप है ना, इन लोग का सांप को तोड़ देना होगा। तो सुगिया, हमें लागी जनी, हमारे से की हो? तो बोल, हम तो औरत हैं, हमसे क्या होगा? तो फुलवा, जखन तो बहराए जीवे तखन तो अकाई नहीं, माने जिस दिन तुम निकल जाओगे उस दिन तुम अकेले नहीं रहोगी, तो ऐसे समय देख पाबे, माने समय में तुम समय के अंतराल में देखोगी, कुछ समय बाद देखोगी अपन संगे हजार हजार जनी और हजार हजार मर्द। अगर आप अकेले निकलती हो तो आप अकेले नहीं रहोगी, कुछ समय के अंदर हजारों हजार जो लेडीज माने औरत होगी, मर्द होगी, सब आपके पीछे होंगे। सुगिया, हाँ हाँ बेटी, जखन तो आगे बढ़ गए हैं, मैं बोल रही अब जब तुम आगे बढ़ गई हो तखन और हम काहे पीछे रहबो, हम काहे पीछे रहेंगे? हम जा रहे हैं अपन मर्द के बुझाए लाए आने, बोले हम जा रहे हैं अपने मर्द को बुझा के हम उसको भी ले आएंगे। यानी गोबरा के बारे में बात की सुगिया, है ना। सुगिया किसकी पत्नी थी? गोबरा की। फुलवा, जो काकी जो अपन माटी में एगो नूतन समाज बनवे, तोरा नूतन डहर बनवे हो। तो बोला क्या, अपनी मिट्टी में अगर नया समाज बनाना है तो उसके लिए आपको नया रास्ता बनाना होगा।
तोरा काली रूपे धरो हो, तो तुमको काली का रूप धरना होगा। तोरा माँ का रूप धरो, तो तुम्हें माँ का रूप धरना पड़ेगा। सूख गया। बस 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 बेटी, बस हो गया। अब हम समझ गए हैं, और कहे की दरकार नहीं, अब बिल्कुल नहीं करना है। अब हम समझ गए पूरा। आज झारखंड के माटी उठल हो, आज झारखंड के माटी जग गया है। आज हमार आंतरिक ढेव पारसनाथ मुड़ के छुए लहराए रहल है। आज जो हमारे अंदर से पारसनाथ का सर को छूने, पारसनाथ को मुड़े के नहीं होता, एकदम पारसनाथ के मुड़े मुड़े को छुए लहराए रहल है। जी जा ही बेटी, मंतुक और आएबो, मैंने जा रहे बेटी औरों आएंगे। अब सुइया चली जाती है, फुलवा आगे बढ़कर आगे बढ़ा फुलवा आगे बढ़ो। तोर हाथे यहाँ के मानसिक जिंदगी, तोर बाचे खातिर मरो हतो, हाँ मरो हतो। बोले तुम्हारे हाथ में आपकी लोगों की ज़िंदगी है, इसके लिए तुम अगर मरना होगा तो मरना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ के लोगों की ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में, इसके लिए जो करना पड़े करना है। यहाँ आपका दृश्य नंबर 5 समाप्त होता है। अब दृश्य नंबर 6, ये अंतिम दृश्य है, 16वां दृश्य है ना। अंक 3 का 6ठा दृश्य, यानी टोटल 16वां दृश्य आज कंप्लीट हो जाएगा आपका अजगर नाटक। कल आप लोग इसका क्वेश्चन, या फिर हो सकता है आज शाम में ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन बनाना है फिर, ठीक है। क्योंकि क्लास लंबा हो जा रहा है, इसीलिए हमको पार्ट पार्ट में बांटना पड़ रहा है। अगर थोड़ा ये छोटा क्लास होता तो इसी में आपको क्वेश्चन दे सकते थे, लेकिन लंबा क्लास हो जाएगा ना, ज़्यादा भारी क्लास हो जाएगा, इसलिए थोड़ा गैप गैप में दे रहे हैं, है ना। तो आपको भी उसका यूज करना है। चला जाए, आइए अब आ गया अंतिम अंतिम दृश्य, 16वां दृश्य, अंक 3 का 6ठा दृश्य। आइए, स्थान कहाँ, डहर यानी रास्ता। समय दोपहर का समय, चारों बाटे बोन पहरी माजे एगो नाला पहरी से बह रहा है। नाला जो है पूरा जंगल के बीचों बीच से बह रहा है ना। जहाँ 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 तहाँ चुरैया गुनगुनाए फुदक रहा है। जहाँ तहाँ देखे चिड़िया उड़िया क्या हो रहा है, गुनगुना रही, फुदक रही है। सूरज मुड़े के ऊपर पहुँच गर्मी चारों दिगे बरसाए रहा है। सूरज एवं सर के ऊपर है और चारों तरफ से गर्मी ही गर्मी पड़ रहा है। एक परास गाछ के नीचे तेतरा मांझी बैसल है। तेतरा मांझी वहाँ बैठे हुए हैं कि गोबरा अस्त व्यस्त हालत में आवे है। एवं गोबरा उसी समय अस्त व्यस्त हालत में आते हैं। ओकर मूड फूट गेल है, उसका जो सर है फट गया है, चोट लगा था सर में, और खून माटा से टपक रहा है, उसके सर से खून टपक रहा है। तेतरा गोबरा के देख उठे। जब तेतरा गोबरा को देखा तो हड़बड़ा के उठ गया कि क्या हो गया आखिर। अब देखिए क्या होता है। तेतरा, ई की गोबरा, ये क्या है गोबरा, तोर मुंह से रकत टपक रहा लो, तुम्हारे सर से खून टपक रहा है, क्यों तोरा मार लो कि कौन तुमको मारा जी, कोई तुमको मारा है क्या। तो गोबरा, आर के मार तो भैया, जे गरीब के दुश्मन, जे गरीब के रकत चूस के झारखंड के माटी के मालिक बैन बैसल है, जकर हियाँ के माटी हवा और पानी में अधिकार है, तकर देन हमारे मुड़े रकत। बोल रहा है क्या कि कौन हमको मारेगा, वही जो गरीब का दुश्मन है, जो यहाँ का मालिक बन बैठा है ना, जो यहाँ जिसका यहाँ का मिट्टी हवा पानी पे अधिकार हो गया है, वही उसी का देन है मेरा जो सर फूट गया है। तेतरा, का है की कर लें तो क्या किया तुम, क्या किए हो तुम जी, तो आज तक ककरो अनिष्ट नहीं करल ही, मन आज तक तुम तो किसी का गलत नहीं किए हो, किसी को नुकसान नहीं किए हो, तो तुमको कौन ऐसे मार दिया। तो गोबरा, हमर जनी ना की, हमर जनी जो हमारी मेरी जो वाइफ है, फुलवा के संगे गांव गांव घूर यहाँ के मनुष्य के जगाए रहल। बोले यहाँ फुलवा के संगे यहाँ के मनुष्य को, यहाँ के आदमी लोग को जगा रही है। ओकर कहल गाँव के लोग अपन अपन घर से बहराए ला, उसके कहने से गाँव के लोग अपन घर से निकल रहे हैं। तेतरा, बस था हम तो सभे ठीन जा रहा, हम भी तो उन लोग के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो गोबरा, अहे दोष के कारण, यही दोष के कारण थाना का अपन थाना हमारा डकाई मारल है, थाना के थानेदार लोग हमको मारे हैं, हमें ना कि चोर डाकू लागे, हम कोई चोर डाकू नहीं है, लेकिन फिर भी इसी कारण हमको मारेगी, मेरी पत्नी क्यों ऐसा कर रही है। तो तेतरा गोबरा के मुड़े अपन गमछा बांध के, गोबरा के सर पे चोट लगा हुआ था, सर पे खून आ रहे थे बाहर, तो उसको सर पे अपना गमछा बांध के बोले, काका तोर मुड़े का रकत तोर रकत ना है, अभी जो आपके सर से रक्त खून निकल रहा है वो आपका रकत नहीं, ये गोटे झारखंड के माटी के रकत, ये पूरा झारखंड की मिट्टी का खून है, ये एक बूंद रकत झारखंडे आग लगा दे, तो ये जो एक बूंद भी खून है ना पूरे झारखंड को आग लगा देगा। आज गोबरा अकाई नहीं है, आज जो गोबरा अकेले नहीं है, ओकर संगे दामोदर और भैरवी नदी देव के समान हजार मानुष, पूरा दामोदर नदी भैरवी नदी के जैसे हजार मनुष्य आपके साथ है, टेंशन आपको चिंता करना नहीं है। गोबरा, तो जो भैया गोबरा बोल रहा है कि तो जो भैया वो थानेदार तोरा खोजे लाए बहरहाल हो, बोला आप चले जाओ, आपको तुमको ढूंढने के लिए वो थानेदार बाहर निकला हुआ, ओकर से तनी बच के रहा, बोला उसको थोड़ा बच के रहना होगा। अब गोबरा बोल रहा है किसको, तेतरा को। तो तेतरा बोला, और बैठ के कते रहे काका, कितना बचेंगे, बचब तो अब अकाई ना है, मैंने बचे तो अकाई नहीं, मैंने अकेले तो बचेंगे नहीं, माटी के मनुष्य संगे बचाओ, माने माटी के यहाँ जितने लोग हैं उसके साथ बचेंगे या उसी के साथ मर जाएंगे। माटी के मनुष्य संगे बाचब
मोरब, तब सभी ने एक संग एक के संग मोरब, मैंने बचेंगे तो सब बचेंगे, मरेंगे तो सब मरेंगे, अकेले नहीं। तो गोबरा नाय नाय भैया तोरा बचे है, तो बोला नहीं नहीं तुमको बचना होगा, हमार कोनो भरोसा नहीं, हम कब मोर हम हमें मोरब था हमरा मोरे दे, हम मर जाएंगे तो हमको मरने तो मेरा कोई भरोसा नहीं है। मंतुक तोर ऊपर तो इस झारखंड की माटी का लाज है, बोले तुम्हारे ऊपर तो झारखंड की मिट्टी का लाज है, हियाँ के माटी बोन पहरी नाला सभी तोर बांटे थनाए रहा है, तुम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारा जरूरत है यहाँ पर। अब देखिए क्या होता है, तेतरा और बेसी दिन नाय काका, और दिन नाय काका, नतुन लाल सूरज आकाश से उग चुकल है, नया नया जो समाज का सूरज उग चुका है, नतुन सूरज ओलाए गोटे माटी नतुन दिन आए के रहते, क्या बोला पूरे समाज में नया दिन आके रहेगा, नतुन झारखंड की माटी नतुन समाज बनाए, तो जो नया झारखंड का मिट्टी है वो नया समाज बनाएगा, जिस समाज में शुद्ध मनुष्य रहता है वैसा समाज जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, मनुष्य रहेगा, ना कोनो जात ना कोनो पात, कोई जाति नहीं कोई पाति नहीं, तखन और मनुष्य का रगत चुस्पन मनुष्य नहीं रहते, वहाँ पे कोई मनुष्य का खून चूसने वाला कोई मनुष्य नहीं होगा, सभी एक ही हते, सब एक होगा, एक मनुष्य एक धर्म और एक कर्म, एक आदमी एक धर्म एक कर्म। गोबरा हाँ भैया हाँ भैया, हमरो मन कह रहा है, मेरा मेरा भी मन कह रहा है से दिन जरूर रहते, हमार रकत बेकार ना जीतो, बोला हम मेरा खून जो बेकार नहीं जाएगा। गोबरा कह रहा है चारों बाटे झबरल नाना रक में नाना रंगे फूल खिल के रहते, चारों ओर अलग अलग तरह का फूल खिल के रहेगा, ठीक है। तो तेतरा चल चल काका हमें तोर घर पहुंचा देवो, तेतरा बोला चल काका हम आपको घर पहुंचा देंगे। तो घोबरा कहता है कहाँ हमरा ले जीवे भैया, हमको कहाँ लेके जाओगे भैया, हमरा घर आबे कहाँ, अब कहाँ मेरा घर है, अब है तो हमरा घर हियाँ के माटी कन कन में, हियाँ के जोरिया कल कल जल में हमारे बास है, मैंने हमको कहाँ लेके जाओगे, मेरा घर कहाँ है, अब तो यहाँ के हर मिट्टी मिट्टी के कन कन में नदी नदी जल जल के में है हमारा बास है। तो तेतरा बोलता है तब तोरा हियाँ रहना ठीक ना हो काका, तो तोरा यहाँ रहना ठीक नहीं हो काका, तोरा आराम, तोरा एक मुट्ठा भात चाहिए, तो आपको आराम चाहिए, आपको खाना चाहिए, भोजन चाहिए, चल चल हमारे संगे चल। तो गोबरा आराम ठीक है कहले भैया, हमरा अब आराम चाहिए, मंतुक हमरा आराम कहाँ देख, मतलब लेकिन हमारे पास आराम कहाँ है, देख देख अपन चारों बाटे देखो, अपने चारों ओर देखो, कहाँ केव आराम करे, तो कहाँ कोई आराम कर रहा है, हवा कखनो आराम नहीं करे, जो हवा है कभी आराम नहीं करता है, जोरिया का पानी कखनो नहीं थिरा है, नदी की पानी कभी रुकती नहीं है, सभी ने एक ही कहना है, सबका एक ही कहना है, क्या कहना है, आगू बढ़ यानी आगे बढ़ते रहो, रुकना किसी को नहीं है। तो तेतरा हमर डेग जखन आगे बढ़ल है, बोला तेतरा बोलता जब मेरा पैर आगे बढ़ गया है तखन फिर डराए ना पारे काका, अब नहीं रुक पाएगा काका, तोर में जो आते हिम्मत और जो जोश हो, जो आप में इतना हिम्मत और जोश देख रहे हैं, ईटा हमें आज ही जान पा रही है, ये हम आज ही जान पाए हैं। तो गोबरा आवेश में देख देख भैया कैसे आकाश से नूतन सूरज चमक रहा है, देख देख आकाश में कैसे नया सूरज चमक रहा है, वो हमरा डायक रहा है, वो हमको बुला रहा है, हमें यहाँ रहे ना पा रहे, अब हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, आए रह लियो डांडो तनी आ रहे हैं, थोड़ा रुको हमें आए रह लियो, हम आ रहे हैं। गोबरा दौड़ के इस तरह करके चला जाता है। तो तेतरा भाई अब हमें की करी, ना ना हमरा जायक चाहिए, कहाँ है मंगरा कहाँ है फुलवा, और तेतरा भी चला जाता है। इस तरह से अजगर नाटक कंप्लीट होता है। देखिए यहाँ क्या अंत में लिखा हुआ कि अजगर नाटक में जितने भी वर्णित पात्र हैं और स्थान का नाम है, ये सिर्फ काल्पनिक है, ये बनाया गया है, समझे, एक कल्पना किया गया है, इसको आप कोई ओरिजिनल नहीं समझेंगे, इससे समाज की स्थिति के बारे में बताया गया है। आज भी समाज की वर्तमान स्थिति यही है, समझे, पहले भी यही थी, अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो समाज की वर्तमान स्थिति को बताया गया है, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, समझे। एक काल्पनिक वास्तविक नामों के साथ मेल संयोग हो सकता है, जो वास्तविक नाम के साथ मेल एक मात्र संयोग हो सकता है, ये ओरिजिनल नहीं है, लेकिन हाँ इसके द्वारा आपकी समाज की स्थिति को बखूबी बहुत अच्छे तरीके से राइटर ने दर्शाया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का ये अजगर नाटक समाप्त होता है। आज शाम या कल सुबह तक आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चन करने हैं, उसका आंसर भी साथ में होगा, ठीक है। धन्यवाद।